नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हमारे चैनल आयुर्प्रभा वेलनेस पे हम बात करने जा रहे हैं हील पेन अर्थात एड़ी के दर्द इस विषय पर। हील पेन आजकल काफ़ी कॉमन होते जा रहा है, खास कर महिलाओं में इस तकलीफ़ को ज़्यादा देखा जाता है। तो आइए समझते हैं हील पेन को। हमारे हील या एंकल में मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स। अब होता क्या है कि जब भी हील पेन होता है तो आमतौर पे इसकी शुरुआत जो होती है कैल्केनियल बोन से होती है, जिसको कि हील बोन भी कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी ऑस्टियोफाइट तैयार होता है, जिस ऑस्टियोफाइट को कैल्केनियल स्पर कहा जाता है, जिसको आयुर्वेद में वात कंटक ये कहा गया है। तो बहुत बार हड्डी बढ़ना ऐसे भी कहा जाता है, पर एक्चुअली हड्डी बढ़ना या कैल्केनियल स्पर बनना ये प्लांटर फेशियाइटिस का ही अगला स्टेज होता है या दूसरा स्टेज होता है। तो शुरुआत जो होती है वो प्लांटर फेसाइटिस से होती है। प्लांटर फेशिया वो होता है जो आपकी सभी उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ होता है, पर इस पे बहुत ज़्यादा वजन आने की वजह से या अन्य बहुत सारी कारणों की वजह से सूजन आ जाती है और फिर ये प्लांटर फेशिया में एक प्रकार का तनाव निर्माण होता है। और ये तनाव प्लांटर फेशिया जहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ पे अटैच होता है कैल्केनियल बोन पे, ये एक प्रकार का खिंचाव निर्माण करता है, जिससे कि आपको एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता है। और इसी लगातार तनाव की वजह से वहाँ पे ऑस्टियोफाइट का निर्माण होता है, जिसे एक्सरे में कैल्केनियल स्पर के तौर पे देखा जाता है। हमने हमारे हॉस्पिटल आयुर्प्रभा वेलनेस में काफ़ी सारे पेशेंट्स हील पेन के, कैल्केनियल पर के ट्रीट किए हैं, और इन सब में एक कारण हमें प्रमुखता से दिखा है जो कि काफ़ी चौंकाने वाला होगा। काफ़ी जगह बोला जाता है कि आप खाली पेट पानी पीजिए, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मगर बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमने 175 पेशेंट पे ये केस स्टडी किया है, और जिसमें 175 में से 158 पेशेंट हमें ऐसे मिले हैं कैल्केनियल स्पर के या एड़ी के दर्द के, जिनको सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने की आदत थी। आयुर्वेद के अनुसार इसे उषप-पान कहते हैं, और उषप-पान एक महत्वपूर्ण रीज़न है वात कंटक का या एड़ी के दर्द का। तो जो भी लोग एड़ी के दर्द से परेशान हैं और सुबह पानी पी रहे हैं, उन्होंने तुरंत सुबह खाली पेट पानी पीना बंद करना चाहिए। वैसे ही जब भी आपको प्यास लगे मात्र 2 या 3 घूंट पानी पीकर रुकना चाहिए। पानी पीते वक्त ऊपर वाले तालू को और ओठ ये ज़रूर गीले होने चाहिए, इनको पानी का स्पर्श ज़रूर होना चाहिए, तभी आपके थ्रस्ट सेंटर को ये मैसेज जाएगा कि आपने पानी पी लिया है। आपको अगर प्यास लगती है तो आप थोड़ी देर बाद वापस पानी पी सकते हैं, पर एक वक्त पर बहुत सारा या ग्लास 2 ग्लास पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह से जिन लोगों को पित्त की तकलीफ़ है, पित्त या एसिडिटी जिनका बढ़ता है, उन्होंने भी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि सुबह खाली पेट कुछ तो सॉलिड खाना चाहिए। उषप-पान के अलावा बहुत देर तक खड़े रहना, गलत पोजीशन में खड़े रहना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन या मांस का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके कारण भी एड़ी में दर्द पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम घर पे हमारा एड़ी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस फॉर हील पेन। तो आपको कुर्सी पर बैठे हुए इस तरह अपने पैर को उंगलियों की तरफ से तनना है, और जब आप अपने पैरों को ऐसे टाइट करोगे तो आपको 10 सेकंड तक उसे होल्ड करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आगे अपने पैरों के तले एक नैपकिन या कोई कपड़ा बिछा लीजिए, और आपकी अंगूठे से और उंगलियों से उस कपड़े को थोड़ा समेटने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपके प्लांटर फेशिया पे रिलीज़ होगा, और आपकी उंगलियों में जो जकड़न, आपके पैरों में जो जकड़न है, वो जकड़न कम होगी। बिल्कुल इत्मीनान से करना है, जितना आपको सहन कर सकते हैं उतना ही, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं लगाना है। इसके बाद में कोई भी बॉल या कोई भी गोल वस्तु को आपको आपके पैरों के नीचे रगड़ना है, एड़ी से लेके तो उंगलियों तक। धीरे धीरे उसमें प्रेशर आना चाहिए। अगर एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप बैठ के कर सकते हैं। अगर आपकी सहनशीलता आपको अलाउ करती है तो आप खड़ा होकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सीधे बैठ जाना है बेड पे, या आप नीचे भी बैठ सकते हैं। और थायरा बैंड अर्थात इलास्टिक बैंड को आपको इस तरह से पैर में फंसाना है, और इलास्टिक बैंड
या थायराबैंड आपको किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएगा। वहाँ से इसको प्रेशर देके खींचना है, किसी भी हार्ड वस्तु से इसको नहीं खींचना है। हार्ड वस्तु से अगर आप खींचोगे तो आपके लिगामेंट्स और आपके मसल पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। फिर इजीली आपके पैरों को आगे या पीछे आपको उनको खिंचाव देना है, जितना हो सके उतना खिंचाव। हमने पहले रेजिस्टेंस के साथ किया है, अभी विदाउट रेजिस्टेंस हम इस तरीके से खिंचाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अकीलेस टेंडन जो कि नीचे प्लांटर फेशियाइटिस से और प्लांटर लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, उनको भी रिलैक्स करने में मदद करेगा। फिर आपको दीवार से सट के खड़े हो जाना है और दोनों हाथ दीवार पे रख के आपको धीरे से आपकी एड़ी को ऊपर उठाना है। जितना पॉसिबल हो सके उतना ऊपर उठाइए और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से उसे 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल आयुर्प्रभा वेलनेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो। धन्यवाद।